नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदुस्तानी कृषक में। तो किसान मित्रों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गन्ना में होने वाले खरपतवारों के विषय पर। जो गन्ना में खरपतवार होते हैं जैसे कि चौड़ी पत्ती के खरपतवार, सकरी पत्ती के खरपतवार और मोथा घास, तो यह सभी खरपतवार किसान भाइयों के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है। और यदि हम गन्ना में खरपतवारों को कंट्रोल न करें तो हमारे गन्ने के उत्पादन में विशेष प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब हमारी गन्ने की फसल में ये खरपतवार होते हैं तो हमारी गन्ने की फसल में जो कल्लों का फटाव होता है वह सही से नहीं हो पाता। क्योंकि किसान भाइयों, गन्ना एक ऐसी फसल है जिसके लिए अधिक मात्रा में खाद, उर्वरक व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो जब यह खरपतवार हमारी गन्ना की फसल में होते हैं तो इससे होता क्या है दोस्तों कि जब हम अपने गन्ने की फसल में खाद, उर्वरक और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डालते हैं तो वह इन खरपतवारों की वजह से संपूर्ण तरीके से गन्ने को नहीं मिल पाते, जिसका सीधे प्रभाव हमारी गन्ने की फसल पर पड़ता है और हमारे गन्ने में जो कल्लों का फटाव होता है वह नहीं हो पाता। और इसी के साथ में गन्ने की हाइट भी प्रभावित होती है और गन्ने की मोटाई भी प्रभावित होती है। तो किसान भाई, यदि आपको गन्ने का सही और अच्छा उत्पादन लेना है तो अर्थात हमारे गन्ने के कल्लों में अच्छा फुटाव हो, साथ ही में उसकी लंबाई व मोटाई भी अच्छी हो, तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि हमारे गन्ने के खेत में खरपतवार न हो पाए। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और जानेंगे कि हम गन्ने में होने वाले खरपतवारों को कैसे कंट्रोल करके सही उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, गन्ने के खरपतवारों को हम दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहली विधि की बात करें तो वह है निदाई गुड़ाई के द्वारा, और दूसरी विधि है जो कि है रासायनिक विधि, अर्थात गन्ने के कुछ बेस्ट हेर्बिसाइडों के बारे में बात करेंगे। जो कि आज के समय में कुछ ऐसे हेर्बिसाइड भी हैं जिनके द्वारा आप संपूर्ण प्रजाति के खरपतवारों पर कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि चौड़ी पत्ती खरपतवार, सकरी पत्ती खरपतवार, मोथा। तो ऐसे ही बेस्ट खरपतवार नाशी के बारे में हम आगे वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। तो चलिए किसान भाई, वीडियो को शुरू करते हैं, परंतु उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दें और हमें इंस्टाग्राम भी फॉलो करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, पहली विधि की बात करें तो जो कि है निदाई गुड़ाई द्वारा, यह विधि किसान भाइयों बहुत बेस्ट विधि मानी गई है, क्योंकि इस विधि में हमारी गन्ने में किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ लाभ भी देखने को मिलते हैं। तो आपसे निवेदन है, अगर आपसे हो सके तो आप इसी विधि का इस्तेमाल करें। और यदि आपके पास लेबर समस्या है तो आप दूसरी विधि की तरफ जा सकते हैं, अर्थात गन्ने के खरपतवार नाशी की तरफ। तो किसान भाइयों, हम कुछ हेर्बिसाइडों के बारे में बता रहे हैं, आप उनमें से किसी एक का इस्तेमाल करके खरपतवारों पर संपूर्ण कंट्रोल पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम सिर्फ चौड़ी पत्ती के हेर्बिसाइड के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिर्फ सकरी पत्ती के हेर्बिसाइड के बारे में, फिर उसके बाद सिर्फ मोथा के हेर्बिसाइड के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपके खेत में जिस प्रकार के खरपतवार हैं, आप उस प्रकार के खरपतवार नाशी का प्रयोग करें, जिससे आपको कम लागत में खरपतवारों पर अच्छा नियंत्रण मिलेगा। और यदि आपके खेत में संपूर्ण प्रकार के खरपतवार नाशी हैं, तो उनके लिए भी कुछ कंपनियों ने ऐसे हेर्बिसाइड बनाए हैं जो कि एक हेर्बिसाइड से आप चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती व मोथा जैसे खरपतवारों पर एक ही हेर्बिसाइड द्वारा कंट्रोल पा सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं चौड़ी पत्ती खरपतवारों के लिए। तो इसके लिए आपको लेना है 2,4-D 58%। यह टेक्निकल आपको अतुल कंपनी के जूरा में देखने को मिल जाएगा, जो कि चौड़ी पत्ती के सभी खरपतवारों को अच्छे से कंट्रोल करता है। और इसकी डोज की बात करें तो 400 से 500 ml प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और यदि आपके खेत में खरपतवार अधिक हैं तो आप इसकी डोज बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, अब हम जान लेते हैं कि गन्ने में होने वाले सकरी पत्ती खरपतवार के लिए कौन से खरपतवार नाशी का उपयोग करें। तो इसके लिए किसान भाइयों, मेट्रीब्यूजिन 70% WP का इस्तेमाल करें। यह सकरी पत्ती खरपतवारों को संपूर्ण कंट्रोल करता है। और इसकी डोज की बात करें तो 300 से 400 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो हुई दो खरपतवार नाशी की बात। अब हम जान लेते हैं मोथा के बारे में, जो कि इन दोनों टेक्निकलों से वह कंट्रोल नहीं होता। तो मोथा को कंट्रोल करने के लिए आप हेलोसल्फ्यूरॉन मिथाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपको सेम्प्रा में देखने को मिल जाएगा। और इसकी डोज की बात करें तो 36 ग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, हमारे द्वारा अलग अलग खरपतवार के लिए अलग अलग खरपतवार नाशी की जानकारी दी गई है। तो आपके खेत में जिस प्रकार के खरपतवार हो, आप उस प्रकार के खरपतवार नाशी का उपयोग करें। और यदि आपके खेत में यह तीनों खरपतवार एक साथ हुए हैं तो आप यूपीएल कंपनी का ट्रिस्कल यूज कर सकते हैं, जिसमें आपको 2,4-D देखने को मिल जाएगा, जो कि चौड़ी पत्ती को कंट्रोल करेगा। साथ ही में इसमें मेट्रोव्यूजिन देखने को मिलेगा, जो सकरी पत्ती खरपतवारों को कंट्रोल करेगा। और साथ ही में आपको पायराजोसल्फ्यूरॉन इथाइल देखने को मिल जाएगा, जो कि मोथा जैसे खरपतवार को कंट्रोल करेगा। तो दोस्तों, आप सिर्फ एक इस खरपतवार नाशी का उपयोग करके संपूर्ण प्रकार के खरपतवारों पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इसकी डोज की बात करें तो 1.2 kg का इसका एक पैक आता है, जो कि 1 एकड़ जगह के लिए पर्याप्त होता है। और किसान भाइयों, यदि आपको यह हेर्बिसाइड मार्केट में उपलब्ध नहीं होता है तो आप इसकी जगह पर अतुल कंपनी के सिंडिका का उपयोग भी कर सकते हैं। इसमें भी आपको 2,4-D देखने को मिल जाएगा, जो कि चौड़ी पत्ती खरपतवारों को कंट्रोल करेगा। और साथ ही में मेट्रीब्यूजिन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि सकरी पत्ती के खरपतवारों को कंट्रोल करेगा। और साथ ही में
क्लोरीम्यूरन इथाइल देखने को मिल जाएगा, जो कि मोथा जैसे खरपतवारों को कंट्रोल करेगा। तो आप इसके द्वारा भी सभी प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसकी डोज की बात करें तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आपके लिए जो खरपतवार है गन्ने की फसल में वह एक बड़ी समस्या है, तो हमने उन पे आपको विस्तार से जानकारी दे दी है। तो आप इन दोनों में से किसी एक दवा का प्रयोग करके सभी प्रकार के खरपतवारों पर कंट्रोल पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।